हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे रीतिकालीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोज डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं। रीतिकाल की सही समय सीमा है संवत 1700 से 1900। रीति शब्द का सही अर्थ है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखिए दोस्तों, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है, जो कि असत्य है, गलत है। रीतिकाल के संबंध में संबंधित जो पंक्तियां हैं उनको देखिए। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, ये सही है। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, ये भी सही है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। वो है केशव रीति मुक्त धारा के कवि थे, जो गलत है दोस्तों। केशव रीति बद्ध धारा के कवि थे, ये सही है। बाकी सब देखते हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, ये सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये भी सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? कलाकाल। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। दोस्तों, वामन को हम ब्राह्मण समझेंगे। जो ब्राह्मण है, हमारे समाज के रहने वाले ब्राह्मण लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कौन सी रीति और नियम से चलना चाहिए। तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, कैसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? वो है भट्ट नायक। भंगी भाड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? वो है कुंतक। कुंतक ने भंगी भाड़ीती को विशेष महत्व दिया है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है दोस्तों आनंदवर्धन। जब हम कोई भी अच्छी ध्वनि सुनते हैं जो कर्णप्रिय है, वो हमें क्या करती है? आनंद देती है। तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। ऐसे हम याद करते हैं दोस्तों, जो कुंतक है लास्ट तक बकते हैं। वक्रोक्ति को हम क्या सोचेंगे? बकते हैं, लास्ट तक बक करते हैं, तो वक्रोक्ति कुंतक। रीति रात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? वो वामन की उक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण माना है केशव दास ने। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? केशव दास ने। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको माना है दोस्तों? केशव दास को। बरनी रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सीमित कथन किसका है? चिंतामणि का कथन है। देव कवि ने रीति को कहा है काव्य का द्वार। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार उक्त पंक्ति किसकी है? वो चिंतामणि की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों? क्या काव्य रचना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, इसको ध्यान देकर देखिएगा। केशव दास है। रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है, वो नहीं है, रीतिभुक्त नहीं है, बाकी रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध है। रीति काव्य का प्रमुख विषय है श्रृंगार।
ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है दोस्तों। रीति काव्य का मूल स्रोत है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया, उनको रीति सिद्ध कवि कहा गया। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? वो है मार्कंडेय वाजपेयी। तो दोस्तों ये गुंडेपन के साथ हम मार्कंडे का कैसे संबंध जोड़ेंगे? मार्कंडे को सोचेंगे हम मार डंडे, ये गुंडों को मारने के लिए हमेशा अपने हाथ में डंडे लेकर रखते थे। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों को ही अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो रीतिकाल के कवि हैं वो भाषा को मिश्रित किए हैं और व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किए हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है दोस्तों नायिका भेद और श्रृंगार रस सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? वो हैं चिंतामणि। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों बिहारी। याद रखिएगा बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त के। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है शब्द रसायन और उसके रचनाकार है देव। निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि। शब्द रसायन है दोस्तों देव कवि का। काव्य निर्णय भिखारीदास। रस पीयूष निधि सोमनाथ। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेलित करना है देखो दोस्तों। रसिक प्रिया केशवदास। काव्य प्रकाश चिंतामणि। याद रखिएगा दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट होता है, काव्य प्रकाश बहुत बार पूछा जाता है। ललित ललाम मतीराम, यहाँ पे राम यहाँ पे ललाम याद कर लीजिए। मतीराम यहाँ पे ललाम है यहाँ पे राम है। ललित ललाम मतीराम। रस रहस्य कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र रस बेचते हैं और उनकी रस की विशेषता क्या है कि वो कूल है, कूल रस बेचते हैं, ठंडा रस बेचते हैं, याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत है वो है कवि प्रिया। बोधा की रचना है, बोधा की रचना नहीं है दोस्तों। कवि प्रिया ये केशवदास की रचना है। रसराज मतीराम का है, याद रखिएगा। मतीराम क्या बेचते हैं दोस्तों? रस बेचते हैं और उनका रस कूल भी होता है और रस बेचने की वजह से उनकी रचना है रसराज, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हित तरंगनी कृपाराम। भाषाभूषण जसवंत सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोदय पिंगल है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार है कुलपति मिश्र। रीतिकाल के कवि नहीं है। गुरु गोविंद सिंह है। बक्सी हंसराज है। वृंद है। नाथुराम शंकर शंकर नहीं है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1859 में, मृत्यु हुई थी 1935 में। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण कवि की उपाधि, यह उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण के काव्य में प्रधानता है ओज गुण तथा वीर रस। रीतिकालीन राष्ट्रकवि है भूषण। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। भिखारीदास कृत श्रृंगार निर्णय नहीं है, बाकी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। बाकी सब जितने हैं सारे अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण कृत शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। मतीराम कृत ललित ललाम ये भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण ये भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए
स्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार है तोष कवि ने इसकी रचना 1734 ईस्वी में की थी। नायिका भेद ग्रंथ है वो है देव कवि का जाति विलास। बाकी भूषण का शिवराज भूषण अलंकार निरूपण है। मतीराम का वृत्त कौमुदी छद्य विवेचना है, छंद का विवेचना है इसमें। भिखारी दास का है दोस्तों छंदोड़ पिंगल, ये भी छंद निरूपण काव्य है और इसकी रचना 1725 से 1760 के बीच हुई है। भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों काव्य निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? 105। अलंकार विवेचना में भूषण ने किसे आदर्श माना है? मतीराम के ललित ललाम को। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम है कालिदास त्रिवेदी। बंधु विनोद के रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी। राम कैसो जस अध उरद गगन है, सेनापति ने इस उक्ति में कहा है। शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार है सेनापति। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। हिंदी नवरत्न के रचनाकार है मिश्र बंधु। 1910 ईस्वी में इसकी रचना किए थे दोस्तों मिश्र बंधु ने। अलख शतक और तिलक शतक के रचयिता हैं मुबारक बिलग्रामी। भाव विलास रचना है देव कवि की। नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना सिंगार मंजरी है। किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और बीन तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? वे है पद्माकर। जगत विनोद के रचयिता का नाम है दोस्तों पद्माकर। ये 64 नंबर तक ही मैं कराती हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।